अभिनेता सलमान खान के लिए 6 मई का दिन काफी अहमियत रखता है, क्योंकि इस दिन मुंबई की एक सत्र अदालत में उन पर साल 2002 से चल रहे हिट एंड रन मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। 12 साल से अधिक पुराने इस मामले की सुनवाई में कई मोड़ आए। इस मामले में बुधवार को आने वाला फैसला सलमान के करियर का भविष्य तय करेगा। सलमान पर इस समय बॉलीवुड का 200 करोड़ रुपया दांव पर लगा हुआ है। सत्र न्यायाधीश D.W. देशपांडे जब अपना फैसला सुनाएंगे, उस समय अदालत के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। केवल मीडिया कर्मियों, वकीलों और अदालत के स्टाफ को अदालत के भीतर जाने की अनुमति होगी। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस 21 अप्रैल को पूरी हो गई थी। न्यायाधीश ने फैसला सुनाने के लिए तारीख तय करते हुए पिछले महीने अभिनेता को आदेश दिया था कि वह 6 मई को सुबह 11:15 बजे अदालत में मौजूद रहे। करीब आज 13 साल बाद 6 मई को इसमें जो है फैसला सुनाया जाएगा। इस केस में मुंबई पुलिस का रोल बहुत ही संदेहास्पद रहा और इसीलिए हमने जो है बांद्रा कोर्ट में जब ये ट्रायल चल रहा था तो हमने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली 340 CRPC की कि जो है कोर्ट के सामने फॉल्स एविडेंस पुलिस ला रही है, जिसकी वजह से केस डिले हो रहा है। सलमान खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अधिक कड़ा आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में नए सिरे से सुनवाई शुरू हुई थी। इससे पहले बांद्रा के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सलमान के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप के तहत मामले की सुनवाई की थी, जिसमें दोषी पाए जाने पर अपराधी को अधिकतम 2 वर्ष कारावास की सजा हो सकती है। मजिस्ट्रेट ने 2012 में सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अधिक गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को सत्र अदालत में भेज दिया था। 28 सितंबर 2002 को दर्ज हुआ था केस और 6 मई को इस फैसले को 4239 दिन हो जाएंगे। मामले में 2 अदालतें बदल चुकी हैं और सलमान भी एक बार वकील बदल चुके हैं। 5 याचिकाएं एडवोकेट आभा सिंह ने विभिन्न अदालतों में लगाई, जिससे मामले की सुनवाई में तेजी आई और केस आखिरी मुकाम पर आया। पूरे 12 साल के केस में अशोक सिंह का कहीं नाम नहीं आया और रवीन पाटिल का जो स्टेटमेंट है जो मैजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, रवीन पाटिल कहते हैं कि सलमान गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने साफ लिखा है कि अशोक सिंह जो थे वो दिन के ड्राइवर थे और रात में वो सलमान खुद गाड़ी चलाते थे। तो ये बिल्कुल एक प्रोसिक्यूशन को और कोर्ट को कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। अभियोजन पक्ष ने कार में मौजूद पुलिस अंगरक्षक रविंद्र पाटिल द्वारा पुलिस को दिए गए बयान को आधार बनाया। पाटिल ने कहा था कि उसने अभिनेता को तेज गति और लापरवाही से वाहन नहीं चलाने की सलाह दी थी, लेकिन सलमान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पाटिल की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। सलमान के वकील ने मांग की थी कि पाटिल के बयान को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका निधन हो चुका है और वह पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं है। अदालत ने पाटिल की गवाही को दर्ज कर लिया और कहा कि वे उसकी गवाही की अहमियत के आधार पर फैसला करेगी। सलमान के खिलाफ धाराएं 304(2) गैर इरादतन हत्या, 269 लापरवाही से ड्राइविंग, 337 दूसरों की जान जोखिम में डालना। दोषी पाए जाने पर सलमान को हो सकती है 10 साल तक की सजा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। वहीं बचाव पक्ष ने गवाह के तौर पर सिर्फ सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह को पेश किया, जिसकी गवाही भी सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 को सलमान खान की गाड़ी से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सलमान का कहना है कि वे दुर्घटना के समय वाहन नहीं चला रहे थे और उस समय उनका ड्राइवर अशोक सिंह वाहन चला रहा था। इस दुर्घटना में 4 अन्य लोग घायल भी हुए थे। कुल मिलाकर दलीलों और गवाहों से जुरा भले ही लंबी हो चली हो, लेकिन आखिर फैसले का दिन आ ही गया है। अब देश भर की निगाहें अदालत पर हैं कि आखिर सलमान का होगा क्या। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।